हैं मकरू लोग। आप तो हमारे हो, आपको क्या बताएं। और सब बोल चुका हूँ, और क्या बोलना है। लेकिन ऑफिशियली नहीं बुलाएंगे तो बोलेंगे 2025 का कहाँ वीडियो, 4 दे चुका हूँ। नहीं, वो बाकी सबको 10-10 मिनट 20-20 मिनट का समझाते हैं, हमको छोटा कैसे होगा। अरे महाराज, जो बोलना चाहिए सब बोल दिया हूँ। मकरू का ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अगर कहीं मिलेगा तो यहीं मिलेगा। हर एक न्यूज़ बुलेटिन, मकर बुलेटिन चलते रहता है मेरा। और कुछ भी बोलूँ आखिरी में आप मकरू ही बोलता हूँ, हैं। नहीं समझ में आया। अरे हम किसी का भी बोले मकर का ही बोलते हैं। इसीलिए तो दूसरा लोग का आपका वीडियो में ज़्यादा आता नहीं है, 50-60 भी नहीं होता है, खाली मकरू लोग जो देखते हैं। अब नहीं चाहिए यार, मकरू ठीक हो जाए तो ठीक हो जाए बस। मकरू ठीक हो गया ना तो हमारा ठीक हो गया बस। क्योंकि मुझे परेशान करने वाले भी मकरू हैं, पैसा देने वाले भी मकरू हैं, और प्यार करने वाले भी मकरू हैं। प्यारे मकरू, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स, मेरे जिनका कुंडली देखा हूँ, मेरे यजमान जिनका पूजा पाठ किया हूँ, सुपर यजमान, डोंट वरी, चिंता ही नहीं करना है। क्योंकि एक साचार्य संजय डेली आपके लिए प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है, हर दिन पीपलगंज में जाता है और आपके लिए बोलता है मेरा सारे यजमान, सब्सक्राइबर, व्यूअर्स, शनि बाबा मस्त करके रख दे। जिनका पूजा पाठ करे उनका काम करा, जिनको कवच पहना है उनको ठीक कर। ऐसे करेगा नहीं होगा तो फिर, अरे आप देते हो तो उसको देना पड़ेगा ना। अभी कल गीता यज्ञ हुआ तो शनि बाबा को स्पेशल यज्ञ करना पड़ेगा, उस पर शनिवार हो नहीं हो, है ना। तो और आपके लिए हर एक मेरा चंडी पाठ में, नवरात्र में, गीता जयंती में, दंडकाली में, तो किसी के लिए मांगू नहीं मांगू, मेरा सब्सक्राइबर्स का, मेरे व्यूअर्स का, मेरे यजमान का, मेरा सुपर यजमान का तो कल्याण पहले मांगता। और सबका नाम गोत्र तो डाल के ही घूमते रहता हूँ, चिंता मत करो। जो लोग ने दिखाया काम देता है यार। 2024 समाप्त हो गया। 7.5 साल से 7 साल 3 महीना ख़त्म, और बाकी रह गया जनवरी, फरवरी, मार्च। चमत्कार आने वाला है, बम आने वाला है, मस्त आने वाला है। हाँ, साल में सभी ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा है। इसमें कुछ हेरफेर जरूर होगा, अप एंड डाउन बनेगा, लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं मकरू के लिए 20% का नेगेटिव देखेंगे तो 80% का पॉजिटिव तो होगा ही। मुझे ये बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है, पहले से बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि मकर राशि के लिए ग्रह गोचरीय स्थिति हर डायमेंशन में अच्छा है। केवल ये औपचारिक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सबके लिए बना रहा हूँ, तो आपके लिए भी बनाना पड़ेगा। आप लोग शायद जितना समझ गए हो मुझे भी समझा देते हो कभी कभार। यहाँ तक कि मेरा एक मुस्लिम सब्सक्राइबर, बंधु, मित्र मेरे को ऐसा क्वेश्चन किया कि दिमाग हिल गया। शनि, देखो क्या क्वेश्चन है, सुनो आप। ठीक है, शनि जब मीन में जाएंगे तो अष्टक वर्ग में नंबर कितना होगा? बोल उत्तर। बोला मान गया यार, 40-45 हज़ार सब्सक्राइबर के अंदर कोई एक पठान का बच्चा क्वेश्चन किया, गहरा क्वेश्चन किया। सैल्यूट करता हूँ यहाँ से बाबू, कुछ भी हो जाए। हाँ, बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं, बड़े प्यार से बात किए। जब ऐसे सब्सक्राइबर, ऐसे व्यूअर्स मेरे हैं तो मुझे किस बात का चिंता है। जो इतना ज्ञान, गहरा ज्ञान रख सकता है, और ये फिर हिंदू होता अलग बात है, एक मुस्लिम भाई पूछ रहा है, फिर पैसा दे के पूछ रहा है, तो फिर आपका कल्याण नहीं होगा तो किसका होगा यार। जो इतना सॉलिड लेवल पे मेरे चैनल में घुस के देख रहे हो, मैं जानता हूँ मेरा ही नहीं बाकी सबका भी देखते होंगे, देखना चाहिए सभी का, लेकिन याद रखना नाना मुनि नाना मत, इसमें आदमी ज़्यादा बगलता है। हाँ, आप कितना भी देख लो, जिसका वाणी आपको पसंद होता है, आप गहन शांति में डूबते हो, आप उधर ही ज़्यादातर देखोगे, ये भी जानता हूँ। देखना बुरा बात नहीं है, सबसे इन्फॉर्मेशन लेना। हो सकता है कभी कभार वर्कलोड में मैं भी कई सारे वीडियो दे नहीं पाता हूँ, रुक जाता हूँ, लेट हो जाता है, क्योंकि वर्कलोड थोड़ा रहता है, कुंडली देखने से लेके, पूजा पाठ से लेके, कहीं फिर वास्तु के लिए चला गया, कहीं पर घर प्रतिष्ठा के लिए, ऐसे ही काम मेरे को मिलते हैं।
तो फिर मैं सही टाइम पे अपना ड्यूटी कर नहीं पाता हूँ। तो नेचुरल बात है, आप दूसरे को देखना चाहिए, इसमें कोई बुरा नहीं है। परंतु आप बहुत पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक है, सब जानते हो कहाँ क्या है, कौन क्या बोलता है, किस में कितना सच्चाई है, किस में क्या प्रेडिक्शन है, आपको पता है। इसमें मुझे अपना बहादुरी दिखाने का ज़रूरत नहीं। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों का काम में डिले ज़रूर करता हूँ, जैसे नाम परिवर्तन वाला जिनको जो लोग न्यूमरोलॉजी नेमोलॉजी में देते हैं, कुछ बच्चों का डिले करता हूँ, क्योंकि उसके लिए माँ को जो क्वेश्चन डाल के रखता हूँ ना, तो उसका उत्तर का इंतज़ार करता हूँ, क्या कर देना चाहिए और कब करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए भी सही लग्न राशि और ग्रह फिटना चाहिए, ग्रह शुद्धि होना चाहिए, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर का कलम बहुत खतरनाक होता है। अगर कुछ लिख दे तो वो घट जाता है, नहीं भी घटना होगा तो उस कलम से घट जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ एस्ट्रोलॉजर से बच के। ये लोग होते ही ऐसे, पनौती समझ लो या आशीर्वाद समझ लो। ऐसे कई सारे शादी विवाह का मैटर में भी मैं डिले करता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ होते हैं जो गणित से नहीं होता है। गणित एस्ट्रोलॉजिकल ऐप आपको अलाउ कर भी दे, लेकिन अंदर से इल्हाम होना चाहिए, अंदर से आपको एक कंक्रीट आंसर मिल जाना चाहिए, क्योंकि मेरे सामने ये आया है। हो सकता है आप में से कई सारे लोग ऐसे, उसके लिए मेरे ऊपर अशांति भी होते हो, मानता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है इन सारे मुद्दों पे ध्यानस्थ होकर विचार करना। कुछ चीज़ होते हैं जो लाइफ का रिस्क फैक्टर पे आता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग नाम चेंज कर देंगे बोलते हैं, करवा लेने के बाद झटका मिलता है। तो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। हमें पर्ची डालना पड़ता है माई के पास, फिर कर लेने के बाद डाउजिंग चलाना पड़ता है, पेंडुलम डाउजिंग, एंड उसके ऊपर उसके बाद भी आत्मा अगर बोल दे कि हाँ इसका कराओ, तब जाके मतलब थोड़ा सा पेचीदा काम है, क्योंकि कुछ निसर्ग आपका नाम ठीक कर दिया है और हम जैसे आदमी वहाँ छेड़खानी करें, परेशानी। हाँ, 2 नाम होता है हर एक व्यक्ति का। जैसे मेरा नाम आचार्य संजय, तो एक गुप्त नाम भी है जो मेरा कुंडली का नाम है, वो किसी को नहीं बोलना चाहिए। मैं भी जानता हूँ उसको निकालना क्या है, वो पहला एक अक्षर निकाल दोगे, इस पद में है तो ये अक्षर चाहता है, नाम बता दो, लेकिन नहीं, वो जो सेगमेंट ऑफ अक्षर है मैं जो चुनता हूँ, वो बहुत सोच के समझ के वैदिक लेवल पे काम करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे पेचीदा काम हैं जो मैं डिले करता हूँ, तो उसके लिए कुछ लोगों का ज़रूर अशांति रहता है। लेकिन आप तो मुझे जिस चेयर में, जिस सीट में, जिस गद्दी में बैठाए हो, जिस दर्जा दिए हो, उसका भी मुझे मद्देनज़र रखना पड़ता है, उसका भी ख्याल करना पड़ता है, उसको भी सम्मान करना पड़ता है कि कहीं गलत एक कलम में नहीं उठा दूँ। तो उसके लिए नेचुरली मेरे से डिले होता है। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, ये गलती है, लेकिन उस परवदिगार का, उस ईश्वर का, उस परमेश्वर का, आपके ग्रहों का जब तक अलाउ नहीं होता है तब तक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे बाकियों का भी साथ हुआ है। धन्य है आप में से कुछ लोग बड़े पेशेंसफुली मेरे को इंतज़ार करते हो। कई कुंडलियों को बोलता हूँ, बेटा तू अभी नहीं समझेगा, ये दशा और ये गोचर चेंज हो जाने दे, बात करेंगे, पैसा चाहिए वापस ले ले। लेकिन धन्य है आप लोग विश्वास करते हो और इंतज़ार करते हो, अच्छा बात है। आप लोग बहुत सहायता किए, आप लोग बहुत मेरे को कोऑपरेट किए, मैं आपको हृदय से शुक्रिया, धन्यवाद, कृतज्ञता दे रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं 2025 औसतन क्या चलेगा। आंख मूंद के जरूर कह सकते हैं कि तीसरा स्थान में शनि जा रहा है तो राजयोग देगा, ठीक। लेकिन तीसरा स्थान में मकर राशि वालों को 2 ऑब्स्टकल भुगतना है, और वो 1 नंबर ग्रहण, षडग्रहकूट और आपका अष्टमाधिपति तृतीय स्थान में जाना। तो छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी, कम्युनिकेशन, भाई इसको बड़ा फोकस करके रखना,
सोच समझ के अपने शब्दों को, अपने कम्युनिकेशन को, अपने मित्र बंधु पड़ोसियों को, कभी भी नेगेटिव ट्रिगिंग भी हो सकता है, सावधान रहना चाहिए। ये सावधानी है। नेगेटिव इवेंट क्या होगा ऑलरेडी बोल चुका हूँ, 1-2 सुसाइड, बोलना नहीं चाहिए। तीसरा स्थान पराक्रम, छोटा भाई बहन, मित्र बंधु। तीसरा स्थान आपके आंतरिक ताकत, और वहाँ ग्रहण लगेगा, और वहाँ अष्टम का सूर्य बहुत बढ़िया, अष्टमेश तृतीय में बहुत बढ़िया, ठीक है। तृतीय में राहु बहुत बढ़िया, तृतीय में शनि बहुत बढ़िया, तृतीय में सब बढ़िया। लेकिन जो खिचड़ी पकने वाला है ना, यहाँ से मैं क्या बताऊं, यहाँ संतान आके पड़ेंगे, बुध नीच हो जाएगा, ठीक है, नीच भंग हो जाएगा, एक बड़ा खिचड़ी पकने जा रहा है। तो आपको अपने पड़ोसी, छोटा भाई बहन, मित्र बंधुओं को सावधान करना है, और आपको भी सावधान रहना है। उनसे धोखा मिल सकता है, उनका पीड़ा से आप पीड़ित हो सकते हैं। और ऐसे षडग्रही कूट, सप्तग्रही कूट जब होता है, आदमी एक्सीडेंटल प्रोन भी होता है। और इसके तहत इस स्थान से मंगल और बृहस्पति कोई बचाव का परिस्थिति में नहीं है, बल्कि इन क्षेत्र में आग लगाने का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि तीसरा में गुरु बृहस्पति जराएगा, तो इसको एक नेगेटिव ट्रिगिंग कर देगा। तीसरा स्थान से तीसरा में गुरु बृहस्पति, आपसे पंचम, इनडायरेक्टली वो 3 और 5 का कनेक्शन बन रहा है। संतान, प्रेम, प्यार, जब तब पूजा पाठ, एजुकेशन, शिक्षा, ज्ञान, वैराग्य, ये लिंक थोड़ा सा आपके लिए लवरा लवरी के क्षेत्र में कुछ नेगेटिव इंसिडेंट दिख रहे हैं। गुरु बाबा आपके छठा में जाएंगे इस साल, तो ये भी एक बेसिक चिंतनीय विषय यहाँ से दिख रहा है, क्योंकि रोग, रिपु, ऋण और कंट्रोल पे नहीं आता है। छठा का शुभ ग्रह 1 साल तक झेलना, फिर अतिचारी अवस्था में, तो ये कहीं ना कहीं परेशानी खड़ा करेगा, ये सत्य है। फायदा भी करेगा, इसमें दो राय नहीं है। आपके लिए फ़ायदा, बोला क्या फ़ायदा महाराज? बोला द्वादशाधिपति षष्ठ में, अपने घर को भी देखेगा। जब गुरु का गोचर हो जाएगा तब का बात कर रहा हूँ। तो इस कंडीशन में एक देखो, गोचर से भी राजयोग नहीं देखते हैं, लेकिन विपरीत राजयोग का परिणाम भी आपको मिलेगा। थर्ड लॉर्ड इन 6, इसमें और बढ़िया हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि जब आप विपरीत परिस्थिति को सामना करोगे तब होगा, यानी आपको बहुत मेहनत, तीसरा का शनि तो प्रचंड मेहनत करवाता है, धूम घुमाता है, धूम इधर उधर का शॉर्ट डिस्टेंस टूर एंड ट्रैवल्स करवाता है, और वो भी ऐसा ही उसमें एक प्रकार का बैकअप दे रहा है। तो मकर के लिए अगर 2025 रोग कहा जाए तो हाँ होगा। यहाँ जब भी मंगल पुष्या नक्षत्र गंडमूल अषाढ़ेसा को बकरी क्रॉस करेगा साल का प्रारंभिक, और साल के प्रारंभ में ये केतु का आपके अष्टम स्थित राशि के नक्षत्र परिवर्तन रोग तो दिखा रहा है। अष्टम का केतु इस समय अगर आपका शनि महादशा प्रारंभ हो रहा है, या केतु पेंट खुलवाएगा, मलकंटक वालों के पास लेके जाएगा, भगंदर, फिस्तुला, सिकलिस वाला बीमारी, गुप्त रोग कुछ दिख रहे हैं। मंगल बकरी होके, मार्गी होके फिर से इस घर को क्रॉस करेगा, और अष्टम में जब आने वाला साल का एंड पार्ट में मंगल केतु का पिशाच योग बनेगा अष्टम स्थान में, दो चीज़ हो सकते हैं। एक, गुप्त धन का कहीं ना कहीं आपको
सुराग मिलेगा। कुछ अभी तक जो गुप्त कार्य कर रहे थे उगाड़ के रख देगा, और ये साल के प्रारंभ क्षेत्र में भी हो सकता है। मकर राशि वाले, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि और सिंह राशि का अगर पति पत्नी स्पाउस है तो मकर राशि इतना हल्का जीवन नहीं लेना। आप कंट्रोल कर लोगे, लेकिन उथल पुथल दिख रहा है। मकर राशि जिनका भी शनि, राहु, केतु, इन 3 प्लैनेट में से कोई भी एक प्लैनेट मीन में या कुंभ में बैठा है या सिंह राशि में बैठा है, तो ये ईमानदारी से कह रहा हूँ कि इतना आसान 2025 नहीं होगा। बॉबलिंग करा के रखेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप कंट्रोल कर लोगे, क्योंकि अभी शनि 7.5 का दुर्बल मानसिक स्थिति नहीं है, इसलिए आप कंट्रोल पे ले आओगे। यानी आपको स्टीयरिंग नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत में 2025 में। छोड़े तो फंसोगे। सिस्टम उसके हाथ में नहीं दिया जा सकता, आपके हाथ में लाना पड़ेगा। निर्णय लेने का क्षमता बढ़ेगा। इसके ऊपर एक वीडियो ख़त्म नहीं है, 2025 का अगला वीडियो भी आएगा 26, 2025, 27। मैं यहाँ पर केवल मेन बिंदुओं को पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, हालांकि ये सब पहले से बोला हुआ है। ये केवल औपचारिक है, क्योंकि सबके लिए जब वीडियो पब्लिश करूँगा और आपका नहीं रहेगा तो मुझे पता है कि आप टामड़ोगे जाके। उड़िया भाषा में टामड़ना, कहाँ गया हमारा 25। फिर शुरू 8-10 तो फ़ोन, व्हाट्सएप और परेशान। तो बोले ठीक है यार, बना दो। ठीक है, बना दे रहे हैं। साल का प्रारंभ सूर्य अष्टमाधिपति आपके घर में आएगा। बड़ा तेज़ तर्रार व्यायाम, एक्सरसाइज का मूड बनेगा, जिम उम जाने का मूड बनेगा। जाना नहीं, जो आगे से जा रहे हो जाओ, लेकिन अभी खुजली बढ़ेगा ना, इस समय क्या होगा, सब नया नया लगेगा। बटरफ्लाई, आहा, हम जाएंगे, जिम जाएंगे, 6 पैक बनाएंगे, बॉडी वूडी बनाएंगे। जाके ना इधर उधर माल उल उठाओगे। वो 5 पाउंड बोल रहा है जिम का गुरु, हम तो 50 पाउंड उठा लेते हैं। कर दिया और कमर पकड़ के बैठा। काहे बोल रहे हो? गुरु छठा का फल देना भी चालू करेगा। कमर दर्द 2025 संभव तो इससे बचना बस करवा सकता है, बड़ा बात नहीं है। बहुत से केसेस आएंगे। डिसबैलेंस कराता है ना कुंडली को, तो देखना डिसबैलेंस कुंडली कैसे पता चलेगा। आदमी का कमर दर्द है, पैर का दर्द है, डिसबैलेंस है कुंडली, खत्म। जब तक कमर दर्द ठीक नहीं होता कुंडली बैलेंस कर दो यार, उसका कमर दर्द ठीक हो जाएगा। यहीं से बैठे बैठे बिच्छू वाला दिल्ली का मेरा दोस्त है, मतलब यूट्यूब वाला दोस्त है, ठीक कराए थे। ठीक है, तो डिसबैलेंस कुंडली। आगे देखते हैं 2025, 26, 27 शनि तृतीय स्थान, धन के घर में राहु। कितना धन आएगा? मकर वाले बोलेंगे कितने आदमी थे? बोले सरदार 3 आदमी 3। ठीक है, फिर वो 6 गोली निकाल, 6 गोली आदमी 3, कहाँ का न्याय है? 3 गोली निकाल देंगे, टिचुए 3 गोली 3 आदमी। अब सही है, आप देखते हैं किसके किस्मत में क्या लिखा है। गब्बर सिंह कह के गया, जो डर गया वो मर गया। हाँ, तो उसके लिए तैयारी होना चाहिए। जरूर देगा, लेकिन न्याय के साथ देगा। यहाँ तो धन ही धन दिख रहे हैं। अरे यार, कुंभ का राशि को राहु बाबा अपना घर समझता है, और यहाँ आके नहीं देगा तो कब देगा? तीसरा में शनि जाएगा, नहीं देगा तो कब देगा? देने के लिए तैयार हैं, बस आपको लेने का मानसिकता बनाना चाहिए। ये एक स्वाभाविक, अगर बेनिफिट को देखते हैं तो 80% तो दिखाई दे रहा है। आगे इसके ऊपर और क्लैरिफिकेशन वीडियो अगर बनेगा तो देखेंगे। यहाँ अष्टम और ये तृतीय द्वितीय का खेल है। मैं यहाँ इतना ही बोल के विषय को समापन करना चाहूँगा, इससे आगे और बात करेंगे, देखेंगे। लेकिन एक चीज़ है, सीखना है तो धनु, मेष और कन्या से सीख लीजिए। इनका पास बहुत अच्छा ऑप्शन था 3, 6, 11 का शनि, लेकिन अब तक ऐसा कोई भी नहीं मिला जो लोग कोई बहुत बड़ा बेनिफिट कवर कर पाए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग कुंडली दिखाए
जो लोगों को करेक्शन दिया और क्लिक भी किए, यानी इस समय का गोचर नेचुरल नैसर्गिक रूप में आपको देने वाला नहीं है अगर आपके कुंडली के पड़े दुर्योगों को बैलेंस और रेमेडी नहीं कर रहे हो। आसानी से तो नहीं मिलेगा, मेहनत तो करवाएगा। मेहनत के लिए जो तैयार है 2025, 26, 27 उसके लिए है शनि से। भगवान करे आपको अच्छा मिले और 2025 बहुत अच्छा जाए। धन्यवाद, नमस्कार।